उपस्थित महानुभावों, कल हमने जीव तत्व के बारे में श्रवण किया था। आज अजीव तत्व की चर्चा करेंगे। अजीव जीव का उपकारी है। यदि अजीव नहीं होता तो जीव का उपकार नहीं हो सकता था। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने जीव के बाद में अजीव को रखा है। अजीव के निमित्त से ही हमारी संसार की यात्रा हो रही है और इसी के निमित्त से हमारे मोक्ष की यात्रा हुआ करती है। अजीव तत्व का हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा उपकार है। जीव के अलावा संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब अजीव है। अजीव अचेतन है, जड़ है, पुद्गल है। अजीव पदार्थ के पीछे, पौद्गलिक वस्तुओं के पीछे इंसान ने अपने जीवन में अपने आत्म तत्व को भुला दिया है। इंसान अपने जीवन में दुकान, मकान, सोना चांदी, रुपया पैसा, धन दौलत आदि का जितना भी है उसके पीछे भागम भाग कर रहा है। उसकी दृष्टि केवल बाह्य पदार्थों पर टिक करके रह गई है। अभी तक उसने जीव तत्व पर एक बार भी अपनी दृष्टि नहीं लगाई। जो मेरा शाश्वत है उसके तरफ कोई लक्ष्य नहीं गया और जो अशाश्वत है, जो नाशवान है, क्षण भंगुर है, उसके प्रति हमारी दृष्टि लगी हुई है। इसी के कारण हमारा अनादिकाल से संसार में निरंतर परिभ्रमण हो रहा है। हमें आत्मा की खबर ही नहीं है। ये 21वीं सदी में इंसान को अपने जीवन में आत्मा से बहुत दूर कर दिया। आत्मा किस चिड़िया का नाम है आज दुनिया को पता नहीं है। जहां आज व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक सामग्री से इतना आकंठ डूबा हुआ है, उसे कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे जीवन की दिशा क्या है, मेरी दशा क्या होगी। इस बात से अनभिज्ञ होता चला जा रहा है। कुंद कुंद आचार्य देव के समय में यही परिस्थिति बनी थी। सारी जनता धन इकट्ठा करने में अपने आप को सुखी मानती थी। खाओ पियो ऐश आराम करो, ये धारणा उस समय लोगों की बन गई थी। इसलिए हमारे कुंद कुंद जैसे आचार्य भगवंतों को अपने जीवन में भव्य जीवों को संबोधन दिया गया आध्यात्मिक ग्रंथों के माध्यम से। अरे तुम नाशवान पदार्थों के पीछे कहां भाग रहे हो? ये धन तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं, ये दुकान मकान तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है, इसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है। बार बार संबोधन देने पर भव्य जीव को अपने आत्म तत्व की ओर लक्ष्य आया और अनेक भव्य आत्माओं ने अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। महानुभावों, वर्तमान की सदी भी इसी प्रकार की हो गई, जहां आज इंसान को अपने जीवन में अनेक प्रकार की भौतिक संपदाएं प्राप्त हो रही हैं, जहां व्यक्ति अपने जीवन में मोबाइल का सहारा लेकर के चल रहा है, जहां मशीनरी का सहारा ले चुका है, जहां व्हाट्सएप जिसके हाथ में आ गया है, जहां फेसबुक, जहां पर टीवी, नाना प्रकार की सामग्री आज आ गई है, तो आज इंसान को परमात्मा से कोई मतलब नहीं, मंदिर से कोई मतलब नहीं, आत्मा से कोई मतलब नहीं, जिसके कारण वह भोगो भोग की सामग्री में इतना आकंठ डूब गया है।
उसे पता नहीं कि मेरे शरीर के अंदर मिठाई भरी पड़ी है। होश ही नहीं है कि मेरे शरीर के अंदर मिठाई भरी पड़ी है। एक सेठ अपनी दुकान से चला आ रहा था मर्सिडीज कार में बैठ करके। रास्ते में एक बहुत बड़ी होटल पड़ी। उसके मन में आया कि चलो आज जो है अपन यहां से 1 किलो मिठाई लेकर के घर जाना चाहिए। आपके मन में भी भावना आती है। आप जब दुकान से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि चलो आज तो कुछ न कुछ मिठाई नमकीन होटल से खरीद लो। घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं और वो आते ही पूछेंगे, दादा दादा क्या लेकर के आए हमारे लिए। पहले पूछते हैं। जब हम छोटे थे, गृहस्थ जीवन में हमारे पिताजी भी बाहर जाया करते थे। दिल्ली रत्लम का काम हुआ करता था, तो शाम को जो है वे कुछ न कुछ सामग्री लेकर के आते थे। कभी जामफल लेकर के आते थे, तो कभी टमाटर लेकर के आते थे, तो कभी चीकू लेकर के आते थे, तो कभी क्या लेकर के आते थे। और जैसे ही आते थे, हम लोग चारों भाई छोटे छोटे थे और सबसे पहले हम लोग उसका बैग देखते थे कि क्या लेकर के आए, आज खाने के लिए क्या लेकर के आए। तो थोड़ा बहुत जो है तत्काल निकाल करके खा भी जाते थे। ऐसे ही जो सेठ के मन में भावना आई कि चलो आज अपने जो है घर के लिए मिठाई लेकर के चलें। 1 किलो मिठाई का पैकेट तैयार करवा लिया और गाड़ी के अंदर रख दिया। गाड़ी चलना प्रारंभ हुई और जो है जिसके अंदर मिठाई भरी गई थी वह दोना बहुत खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था। मैं तो आज सेठ की गाड़ी में बैठा हूं, उसको हंसी आ रही थी। मैं आज पहली बार अपने जीवन के अंदर इस मर्सिडीज कार में बैठा हूं और फिर बड़े सेठ के हाथ में। बहुत खुश हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। सेठ उस मिठाई के पैकेट को देख रहा था कि इस दोने को बहुत हंसी आ रही है, बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, पर इसको पता नहीं कि इसकी दशा क्या होगी। सेठ ने कहा, ठीक है बेटा, तू हंस ले, घर चल करके फिर तुझे बताऊंगा। और वह जो है सेठ अपने घर पर पहुंचा, मिठाई का पैकेट उतारा और मिठाई का पैकेट निकाल करके जो है अपनी श्रीमती के हाथ में सौंप दिया। श्रीमती के हाथ में सौंपा और सौंपने के बाद में जो है श्रीमती ने अपने घर के सारे सदस्यों को मिठाई का वितरण कर दिया। मिठाई का वितरण करने के बाद आप सब जानते हैं कि उस दोने को क्या करते, तोड़ मरोड़ करके, ऐसे नहीं फेंकते, तोड़ मरोड़ करके बेचारे की दशा ऐसी बिगाड़ देते कि फिर दूसरी बार काम में नहीं आता। उस श्रीमती ने जो इस दोने को जो है तोड़ मरोड़ करके जो है डस्टबिन में डाल दिया, फेंक दिया। वह दोना रोने लगा, अरे ये क्या किया। सेठ ने कहा, तू कार में बैठ रहा था तब तो बहुत प्रसन्न हो रहा था, तेरे चेहरे पर हंसी दिखाई दे रही थी, तेरी तो अंतिम में यही दशा होनी है। ठीक इसी प्रकार से इस मनुष्य गति रूपी गाड़ी में, इस शरीर रूपी दोने के अंदर आत्मा रूपी मिठाई भरी हुई है। इस आत्मा रूपी मिठाई का स्वाद लेने के बाद में जब इस शरीर से हमारी आत्मा निकल जाएगी, फिर आप क्या करोगे। इस शरीर रूपी दोने का आप क्या करोगे, अग्नि में स्वाहा अग्नि संस्कार कर दोगे। आपने अपने जीवन में जी तोड़ मेहनत करके 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का बंगला बनाया, कोठियां बनाई, मकान बनाया, फ्लैट बनाया, और जिस समय
आत्मा रूपी मिठाई इस शरीर से निकल गई और निकलने के बाद में इस शरीर की क्या दशा होती है। यदि आप अपने बेटे से कहें कि बेटा मैंने खून पसीना एक किया, मैंने बहुत गर्मी सहन की, ठंडी सहन की, इस बंगले को बनाने के लिए मुझे अपने जीवन में कमरा दे देना और वहीं पर मुझे छोड़ देना। तैयार होगे को हैं? तैयार होंगे आप लोग? कन्हैयालाल जी हैं? ठाको बेटो तैयार हो सी हैं? नहीं हो। बेटो कहेगा थाने, अरे पापा आठे मुर्दा को कोई काम को नहीं, मुर्दा को काम तो जो है, मुर्दा को स्थान तो स्मशान है, आठे तो जिंदा मुर्दा रहे, आठे मरे मुर्दा को कोई काम नहीं है। ये शरीर की दशा है। शरीर की दशा क्या है? एक मुट्ठी राख के बराबर। आपको क्या मिलता है? एक मुट्ठी राख। जहां शरीर जल जाता है एक मुट्ठी राख आपके हाथ में आ जाती है। ये शरीर अजीब है। जब तक आत्मा बेटी है तब तक इस शरीर की कीमत होती है, इस अजीब की कीमत होती है। और जैसे ही आत्मा निकल गई, हंसा उड़ गया, इस शरीर की कोई कीमत नहीं करता है। तत्काल उसी समय एक क्षण भी देर नहीं करते और तत्काल उठा करके जो है इस स्मशान में छोड़ करके आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं इस शरीर का नाश न हो तब तक अपने चेतन को जागृत कर लेना चाहिए, अपने आत्म तत्व को जागृत कर लेना चाहिए। शरीर आत्मा से निकल जाने के बाद में जो है फिर आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी तो हम राजा बने ही नहीं हैं। राजा बन गए अपन? क्यों ताराचंद जी राजा बने? घर के राजा जरूर बन गए, लेकिन आत्मा के राजा, आत्मा के मालिक अभी तक नहीं बने। हम तो शरीर के गुलाम बनते चले जा रहे हैं। शरीर के गुलाम, हम किसी के गुलाम हो या ना हो, लेकिन शरीर के गुलाम हम जरूर बन गए हैं। क्यों? शरीर जैसा मांगता है वैसा हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। शरीर जैसा कहता है वैसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शरीर ने मांगा आज तो कचौड़ी खाना है, तत्काल तैयार। दिया आदेश होटल में जाकर के कचौरी तैयार। गुलाब जामुन खाना है, तत्काल श्रीमती को आज्ञा दे दी आज तो गुलाब जामुन बनाओ, गुलाब जामुन तैयार हो जाते हैं। जैसा जैसा शरीर ने मांगा वैसा वैसा हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक दुनिया के अंदर सारे लोग जो हैं शरीर के गुलाम हैं, लेकिन एक दिगंबर संत अपने जीवन में शरीर का गुलाम नहीं है। शरीर जैसा मांगता है वैसा कभी नहीं देते। यदि शरीर ने मांग लिया कि आज तो इडली डोसा खाना है, तो उस समय जो है उस शरीर को फटकार मिलती है, मन को फटकार मिलता है, ले बेटा तेरे को इडली डोसा खाना है। ऐसा कर, तू आज नियम ले ले कि तेरे थाली के बीच में यदि इडली डोसा रखे होंगे तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा आहार ग्रहण नहीं करूंगा। आज शरीर ने कह दिया आज तो तुझे तिकड़ा मिर्ची खाना है, तिकड़ा मिर्ची खाना तेरे को, ले नियम कर, संकल्प कर। यदि पहले ग्रास में कोई तिकड़ा मिर्च रखेगा तो आहार करूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। साधु संतों की उल्टी रीत हुआ करती संसारी प्राणियों से। जहां संसारी प्राणी शरीर का गुलाम बना हुआ है, वहीं पर दिगंबर साधु अपने आत्मा का गुलाम है। शरीर के प्रति कोई किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते हैं। शरीर जैसा कहता है वैसा हम करने के लिए तैयार हो जाया करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जीव तत्व को जाना नहीं। आज हमारे दिगंबर साधु संत इतनी तपश्चर्या कैसे कर लेते हैं? आप लोगों को भी आश्चर्य होता है कि भयंकर गर्मी पड़ रही है
और इतने व्रतों की उपवास की साधना साधु संत कैसे कर जाते हैं? ये इसी के बल पर कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने आत्मा को राजा बनाया, शरीर को राजा नहीं बनाया, जिसके कारण जो है आज अपने जीवन में इतनी बड़ी साधना कर जाते हैं। जहां महोत्सव सागर जी महाराज इतनी बड़ी तपस्या कर रहे अपने यहाँ पर सर्वतोभद्र व्रत की, जिसमें 75 उपवास और 25 पारणा। परसों जो ये 5 उपवास का पारणा हुआ था, कल उपवास, आज फिर पारणा होगा और कल फिर 5 उपवास की साधना शुरू हो जाएगी। कितना शरीर के प्रति अनासक्त भाव, जीव तत्व को समझा। अजीव है यह है, जीव उपादेय है, ऐसी दृष्टि जो है जिन्होंने अपने मन के अंदर बनाई है। आप देख लो प्रसन्न सागर जी, आज 31वां दिन है बिना पानी का। कितनी बड़ी तपस्या है? जहां इस हीन सौनन में भी इतनी बड़ी तपस्या कर लेना हर किसी के वश की बात नहीं है। इसलिए साधु संत शरीर के गुलाम नहीं होते हैं। संसारी प्राणी शरीर का गुलाम बना हुआ होता है। इसलिए शरीर मांगे सो मत देना, शरीर जो मांगे वो मत देना। यदि शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम अपने जीवन में कभी जीव तत्व को प्राप्त नहीं कर पाओगे और इस अजीव तत्व के कारण संसार में ही भटकते रहोगे। बंधुओं, 5 प्रकार का शरीर होता है। ये 5 प्रकार का शरीर औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 5 प्रकार का शरीर है। हमारा शरीर औदारिक शरीर है, स्थूल शरीर है। मनुष्य और तिर्यंचों का औदारिक शरीर है। देवगति और नरक गति के जीवों का वैक्रिक शरीर होता है और आहारक शरीर दिगंबर साधु संतों के रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है। और तेजस और कारमान ये सर्वस्य सभी प्राणियों के होता है और इनका संबंध अनादि संबंध है। अनादि काल से तेजस और कारमान शरीर का संबंध है। तेजस शरीर का मतलब होता है शरीर की कांति। हमारे शरीर में जो कांति दिखाई दे रही है उसका नाम है तेजस शरीर। और कारमान शरीर कर्मों का पिंड, उसका नाम है कारमान शरीर। ये कारमान शरीर जो कार्बन का काम करता है। जैसे आप लोग व्यापारी हैं और व्यापारी जो है जिस समय अपना बिल बनाता है, पक्का बिल बनाता है, तो उसके रसीद बुक के अंदर नीचे कार्बन रखता है। आप ऊपर से जो कुछ भी लिखते हैं वो बिल्कुल हूबहू जैसा का तैसा उसमें अंकित हो जाता है। इसी प्रकार से औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर को प्राप्त कराने में कारण ये हमारा कार्बन, ये हमारा कारमान शरीर है। इस कारमान शरीर के निमित्त से हमें औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए इनका संबंध कब से है? आज से नहीं है।